ये देखो, ये हमारे दादा इमामुद्दीन कुफर सिकन का मज़ार है। ये 550 साल पुराना है। और ये जो इमाम साहब बाबा है, जो हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिलसिले से चले आ रहे हैं। और 1931 में यहाँ पे एक ट्रस्ट बना था जिसमें 7 सतपंथी थे, यानी जो कच्छी पटेल जो हमारे मुरीद हुए थे उनको ट्रस्ट में रखा गया था। हिंदू थे वो कच्छी पटेल या मुस्लिम थे? हिंदू थे, लेकिन वो हमको मानने वाले थे। और 3 सैयद थे, 3 सैयद ट्रस्टी थे। इस तरह से 10 लोगों को मिलकर एक ट्रस्ट बनाया था। उसका नाम था इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट। और अब जैसे जैसे टाइम जाता गया, इन लोगों के मन पलटते गए और इन लोगों ने अब ये जो 7 ट्रस्टी है, जो पहले जैसे कि कच्छी पटेली थे, अभी भी वही है, उन लोग अब सब बंधारण खुद अमल में लाते हैं। ऐसा कभी नहीं करते। अब ऐसा बोलते हैं कि ये जो 3 ट्रस्टी है सैयद सादात, उनका हमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और वो सिर्फ 7 लोग मिल के कोई भी ठहराव पसार करते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान के लॉ के अगेंस्ट है कि जो बंधारण अमल में आया है उसको वो डिक्लेन कर रहे हैं और उसको मान नहीं रहे। और दूसरा, कल यहाँ पे जो दीवार बनाई गई है उसमें हमारी 30 से 40 कब्रों को उन्होंने नुकसान किया है। तकरीबन 18 साल के पहले वहाँ पे फेंसिंग था और उसकी जगह पे ये दीवार बनाई। अब आप लोग को ऐसा सवाल होगा कि फेंसिंग तो था ही, उसकी जगह पे दीवार बनी तो क्या प्रॉब्लम है। पर इसमें हमको प्रॉब्लम ये है कि पहले फेंसिंग थी, उसकी भी लड़ाई जारी है। हाई कोर्ट तक हम लोग गए, लेकिन कहीं से भी भारत सरकार से, गुजरात सरकार से हमको सपोर्ट नहीं मिला। और अभी इन लोगों ने उसमें ऐसा बंधारण को तो ये कोई गिनते ही नहीं है। वो तो गुजरात या तो गवर्नमेंट को भी नहीं गिनते, सब अपना ही करते हैं। और ये कलेक्टर श्री के आदेश से इन्होंने यहाँ पे फेंसिंग की जगह पे दीवार बना ली। और दूसरी एक बात हमारी ये है कि ये पूरा कंपाउंड है इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट का, जिसके अंदर एक मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, नूर साहब बाबा की दरगाह है, फतुल्ला बाबा की, और काफ़ी हमारे बुजुर्गों की कब्रें भी है। और अभी इन लोग ने ऐसा किया है, दीवार बना के सिर्फ इमाम साहब बाबा का जो हमारा रोज़ा है उसको अलग कर दिया है। और हमारी मस्जिद, हमारा इमाम बाड़ा, हमारी दूसरी जो छोटी छोटी दरगाहें, उनको सबको अलग कर दिया है। और ये जो हमारे दादा की जो दरगाह है इमाम साहब बाबा की, उसको इन लोगों ने मंदिर में कन्वर्ट करने की पूरी साजिश है। बस उसी का हमको विरोध है। अगर ये ऐसा कहे कि फेंसिंग थी और फेंसिंग की जगह पे हमने दीवार बनाई, तो ये बिल्कुल गलत है। और इनको मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। कभी आपने कहीं देखा है कि जहाँ रोज़ा हो वहाँ आरती होती हो, मूर्तियाँ लगेली होती हो? तो बस यही हमारा विरोध है। वो लोग काम किए ही जा रही है। अभी जस्ट 1 घंटे पहले वो लोग गुम्मट पे चढ़ गए, हमारी दरगाह के इमाम साहब बाबा की गुम्मट पे चढ़ गए और वहाँ तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम लोग लेडीज गए तो उन्होंने बंद कर दिया। ये है हमारे में पूरा बच्चा डर रहा है। कांता रंजीत भाई डाभी, यहाँ पर जिस तरीके से कल लोगों ने हिजरत की थी, ये बताया गया कि कुछ टेंशन है यहाँ पर दरगाह को, मज़ार को लेकर। क्या था ये यहाँ पर? दरगाह मज़ार क्या है? ये मंदिर है या दरगाह है या मज़ार? दरगाह ही है यहाँ पे। दरगाह है ये। कब से देख रही हैं आप ये? मैं यहाँ 11 साल से हूँ। अच्छा, 11 साल से दरगाह। 11 साल से हम सब एक साथ ही रहते हैं। कभी किसी के बीच में हमने झगड़ा वगड़ा ये सब कुछ देखा ही नहीं। हम सब एक साथ मिलके रहते हैं। त्योहार हो, कुछ भी हो, हम सब एक साथ ही करते हैं यहाँ पे। तो अभी अचानक क्या होगा ये 1-2 दिन के अंदर? ये मंदिर और दरगाह इशू कहाँ से खड़ा हुआ? क्या लगता है आपको, कौन कर रहा है ये सब? बीच वाले होते हैं वो सब करवाते हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं। और ये बीच वाले ही सब करवाते हैं। 40 साल पहले भी ये लोग बुला चुके हैं ऐसे RSS वालों को, और 20 साल पहले भी बुला चुके हैं, और अभी भी अंदर RSS वाले है ही अंदर। और उनके सपोर्ट से ही उन्होंने ये दीवार तैयार की है। ऐसा अरशद पटेल का है। अरशद पटेल बोल रहा है कि ऐसा निवेदन है, बोले कि RSS वालों के सपोर्ट से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से जो हुआ ये मामला सारा ना, दीवार उठा दी, या वो दरगाह है या मज़ार है या मंदिर उसको लेकर है, तो क्या आपके यहाँ की महिलाएं जो है, क्या कुछ डर उनके अंदर है अब भी ऐसा कि भाई क्या होगा या आगे कुछ? हाँ, और मुझे एक बात ये कहनी थी कि कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अरशद पटेल का ये कहना है कि ये मंदिर है।
हम जानते हैं 550 साल पुराना ये हमारे इमाम साहब बाबा का रोजा है। अरशद पटेल ने ये बोला था कि हमारे भगवान का 10वां अवतार दुनिया में आने वाला है और इस वजह से ये मंदिर बन रहा है। तो ये भगवान का जो अवतार आने वाला है ये कहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है या भगवान बन रहे हैं या भगवान पैदा होने वाले हैं, या पर्सनली अरशद पटेल के ऊपर फोन आया था कि भाई मैं आने वाला हूँ तो मंदिर बना के रख। ठीक है, ये 550 साल पहले जो हमारे दादा आ चुके हैं, उन्होंने जो सतपंथ बता चुके हैं, इसी पर वो चलते हैं। अगर आपको इमाम साहब बाबा को नहीं मानना है, उनकी दरगाह को नहीं मानना है, और जो भगवान तुम्हारे आने वाले हैं इनके लिए अभी से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको मंदिर बनाना है, तो आपके भगवान से ही पूछो कि आपको यही क्यों बनाना है। इमाम साहब बाबा ने क्या भगवान को बताया था मेरे बाजू में आके ही रुकना, यही मंदिर बनाना है। अरशद पटेल का ये मानना है और ये कहना है कि 10वां अवतार भगवान का आने वाला है। तो क्यों आने वाला है, कब आने वाला और यही क्यों आने वाला है? इसलिए आने वाला है कि अरशद पटेल यहाँ पे है। क्या पर्टिकुलर अरशद पटेल की वजह से भगवान आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं? और जो हमारे इमाम साहब बाबा की दरगाह का जो जितना भी संकुल है, उसके अंदर से जो इमाम साहब बाबा का जो पर्टिकुलर जो जगह है वही भगवान ने चुनी है। अगर मंदिर बनाने के लिए तो फिर आप पूरा गांव ले लो, हमें नहीं रहना, और आप हर घर को मंदिर बना दो। और एक ही भगवान को क्यों लाते हो? जितने 1600 भगवान है सभी को यही ला दो, तो ये धरती भी पावन हो जाएगी। आपसे निवेदन करती हूँ कि अरशद पटेल से ये पूछिए कि अगर 10वां अवतार भगवान का आने वाला है तो 550 साल पहले से जो इमाम साहब बाबा आए हुए हैं, तो आपके पूर्वजों ने, अरशद पटेल के पूर्वजों ने अभी तक इमाम साहब बाबा की सेवा क्यों की? इमाम साहब बाबा की औलाद की जो वंशजों को अभी तक क्यों संभाला? क्या उनको नहीं पता था कि भगवान आने वाले हैं? तो भगवान की राह देख के बैठे इमाम साहब बाबा की सेवा नहीं करते, उनके वंशजों की सेवा नहीं करते। यानी अब अगर आने वाले हैं भगवान, तो आप या तो फिर अपना कुछ कर लो या हमें बता दो कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो क्या हमारे इमाम साहब बाबा ये चाहते हैं कि सत्य पंथ पे चलो, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहो और सीधे मार्ग पे चलो। अब उनके भगवान क्या कहते हैं आप उनसे पूछ के प्लीज मुझे बताइए। नाम क्या है? मेरा नाम है शाहबाज सैयद। मैं भी इमाम साहब बाबा की औलाद में से हूँ। तो ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ 1939 में, और रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो एक कोर्ट का ऑर्डर है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस ट्रस्ट को एक ऑर्डर के रूप में पारित किया है। और उसकी पहली लाइन ही ये कहती है कि ये हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह है और सैयद उनके वंशज है। यानी इसके स्टेटस पे कोई क्वेश्चन आज तक था ही नहीं। ओके, और आप पुरानी किताबें उठा लें, आप गुजरात ग्रंथ बोर्ड की किताबें उठा लें, आप मिरात अहमदी उठा लें, आप किसी से भी औलियाई गुजरात उठा लें, किसी भी हिस्ट्री की किताब उठा लें, और आप गुजरात यात्राधाम विकास बोर्ड में जाके चेक कर लें, वहाँ भी ये दरगाह के तौर पर रजिस्टर है। तो फिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, पैदा कैसे हुआ? हाँ, ये पैदा ऐसे हुआ कि जो ये ट्रस्टी हैं, 7 ट्रस्टी जो हैं इमाम साहब बाबा संस्था के, जो सतपंथी अपने आप को कहते हैं, वो एक्चुअली इमाम साहब बाबा के फॉलोअर्स हैं। अब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर ली under the influence of VHP and RSS, they have changed their ideology. यानी RSS का रोल है इसमें पूरा? RSS का रोल है, ऑब्वियसली RSS का रोल है, VHP का रोल है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, और ये घर वापसी वाला प्रोग्राम है ना, उसका एक पार्ट है कि ये अब मुस्लिम पीर को नहीं मानना चाहते और अपने सनातनी धर्म की ओर जाना चाहते हैं। यानी मुस्लिम पीर को हिंदू बताना चाहते हैं? नहीं, वो अगर मुस्लिम पीर को हिंदू बताना चाहते हैं वो तो बहुत ही गलत बात है, पर वो अपनी घर वापसी के प्रोग्राम में अगर इसको छोड़ के चले जाते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम वापस जाएं, इससे अच्छा है इमाम साहब बाबा को भी हिंदू पीर में कन्वर्ट कर दें, वो बेहतर होगा। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर कुछ RSS के कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, मोहन भागवत भी आने वाले हैं? RSS के प्रोग्राम यहाँ काफ़ी होते हैं, कोई नई बात नहीं हमारे यहाँ पे। RSS के VHP के प्रोग्राम होते हैं, बीजेपी का ये गढ़ है, बीजेपी की सभी मीटिंग्स यहाँ आते होते हैं, बीजेपी के सभी जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, तो ये उनके इन्फ्लुएंस से ही होता है। तो अब जिस तरीके से आपने बताया कि जो दीवार उठी थी, ये क्या है विवाद? आखिर मजार का कुछ आया कि मजार उस तरफ भी कुछ तोड़े गए, ऐसा क्या है मामला ये? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस ट्रस्ट को, इस दरगाह को रिनोवेट करने का 2010 में प्लान बनाया गया था, और 2010 के उस प्लान को कलेक्टर साहब ने स्टे कर दिया था, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर पास करके बोला था इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है, रिनोवेट नहीं करना है। बट समहाउ 2020 में अभी के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इसको रिनोवेशन की परमिशन दे दी, और रिनोवेशन के बहाने से इन्होंने मज़ार की जो आर्किटेक्चर थी उसको तोड़ दिया, आजू बाजू की जो कब्रें थी उसको तोड़ दी गई। हालांकि कब्रों को रात को पुलिस ने आके रीएस्टैब्लिश करवाया।
तो ये वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद आज ये यहाँ तक पहुँच गया है कि दरगाह जो मेन इमाम साहब बाबा की दरगाह है, श्राइन है, उसके कब्रिस्तान के, मस्जिद के और जो श्राइन हैं उसके बीच में ये वॉल इरेक्ट कर दी गई। ये वॉल इसलिए इरेक्ट कर दी गई, जो इमाम साहब बाबा की श्राइन है वहाँ पे आने वाले पिलग्रिम्स को, ज़ायरीन को ये नहीं पता चले कि यह मस्जिद भी है, यहाँ कब्रिस्तान भी है, यहाँ और दरगाहें भी है, और आइसोलेशन में इस श्राइन को एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। तो ये वॉल एक वॉल नहीं है, ये वॉल एक पूरे प्रोपेगेंडा का भाग है जो इस दरगाह को मंदिर की ओर नई फ्लेवर में ले जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या किया जाएगा इसके लिए? इस मामले को लेकर क्या कोर्ट जाया जाएगा? कोई लॉयर से बात की या क्या करेंगे इस मामले को लेकर? हम तो इसको पिछले 1 साल से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस फाइल किए हैं, कलेक्टर्स के सामने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, एसपी के सामने किए हैं, गवर्नमेंट में किए हैं। हालांकि हम पीएम ऑफिस को भी लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लेटर्स आए हैं, पर उनको भी एसडीएम साहब ने गलत आंसर देके क्लोज कर दिया है। तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी हमारा प्लान, अभी वॉल तो इरेक्ट हो गई है, कल इतनी सारी पुलिस थी कि वहाँ पे ग्राउंड पे जाके उसको रोकना पॉसिबल नहीं था। तो नाउ अवर नेक्स्ट प्लान इज टू गो टू कोर्ट और मे बी वी विल डिस्कस इंटरनली इन आवर कोर कमिटी एंड वी मे गो फॉर द हंगर स्ट्राइक। क्या नाम है आपका? जी, प्रहलाद भाई। तो ये जो गांव से मुसलमानों ने जो हिजरत की यहाँ से, ये क्या है मामला? दरगाह है, मंदिर है, क्या हुआ था? क्या है? दरगाह तो है, दरगाह ही है वो। कितने सालों से है ये दरगाह? लगभग 400 साल पहले की। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ 60 प्लस में। तो 60 साल से आपने क्या देखा है यहाँ पर? यहाँ बस सब मुहर्रम लोग तो निकालते हैं दरगाह के सामने। तो 60 साल से आपने दरगाह ही देखी है यहाँ पर। तो ये अचानक क्या हो गया सब? ये क्या हुआ था? ये सब राजकारण चलता है। तो अभी क्या हो क्या रहा है? ये दरगाह को क्या मंदिर बनाने की साजिश चल रही है? क्या चल रहा है? ऐसा ही होगा ना। नहीं, आप तो इस गांव के हैं, आप देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। तो दरगाह ही है, ये दरगाह पहले से दरगाह ही मानते हैं। जो पूरा विवाद था, उस विवाद के पीछे जहाँ पे तार की फेंसिंग की हुई थी, उस जगह पे कल एक पक्की दीवार बनाने का पूर्व आयोजन करके वहाँ पर लोग आए थे और पुलिस के बंदोबस्त में ये काम वहाँ पर चल रहा था। जब वहाँ के मकामी लोगों ने उसका विरोध किया तो उस वक्त में उन्होंने ये बताया कि ये कलेक्टर के ऑर्डर से ये काम चल रहा है। कलेक्टर ने दीवार बनाने की जो है हमको परमिशन दी है। वहाँ के जो पिराना जो दरगाह ट्रस्ट है उसमें 10 ट्रस्टी हैं और उसमें 7 हैं हिंदू समाज से और उसमें 3 हैं मुस्लिम समाज से। यानी एक तरफा बिल्कुल, यानी जो ठहराव करके 3 ट्रस्टी जो मुस्लिम समाज से हैं उनकी कोई भी जात की सम्मति नहीं ली गई, उनसे रजामंदी नहीं ली गई और उसके रजामंदी लिए बगैर यानी कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया। तो उसके खिलाफ लोगों में एक गुस्सा था। तो लोग ये चाहते थे कि काम अभी इसको रोका जाए, लेकिन वो काम को रोका नहीं गया। इसके लिए लोगों ने वहाँ पे जो मकामी लोग थे, उनके साथ जो ट्रस्टी थे, उन्होंने हिजरत करने का एक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और वहाँ से वो लोग जो थे वो कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। कलेक्टर ऑफिस जा करके वो अपना जो है वहाँ पे आमरण उपास पे वो लोग बैठेंगे, वहाँ पे वो धरना करेंगे। लेकिन पुलिस ने उनको वहीं से डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद उनको जो मकरबा, साणंद और चांगोदर 3 जगह पुलिस स्टेशन पर ले जा करके उनको वहाँ पर अटकायती के तौर पे उनको वहाँ पे रखा था। जब हमको इस बात का पता चला तो हम लोग भी वहाँ गए, हमने जाकर के उनसे बात की। हमने वहाँ पे मामलतदार को बुलवाया, वहाँ पर जो वहाँ के डीवाईएसपी थे वो भी वहाँ पर आए। उनसे और आगे वालों के दरमियान ये बात हुई तो पुलिस ने जो था वो अपना पक्ष ये रखा कि हमको तो कलेक्टर की जो मंजूरी थी उसका अमल करना था, इसलिए हम लोग उसके लिए आए हैं। इसके लिए अगर तुम्हारी जो भी कोई बात हो वो आप सरकार में करें या आप कलेक्टर के साथ करें। तो कलेक्टर की तरफ से जो मामलतदार आए थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जो भी कंप्लेन है वो दे दो, उस पर हम तहकीकात करेंगे और उसके बाद ही हम कोई इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। उसके बाद लेखित के अंदर जो वहाँ के जो मकामी लोग थे, ट्रस्टी थे, उन्होंने लेखित के अंदर उन्होंने ये कहा कि एक तो हमको यहाँ पर जो पिराना गांव है वहाँ पे हमको धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी दी जाए, उसकी एक एप्लीकेशन उन्होंने दी। और दूसरी उनकी ये थी कि जो ये कलेक्टर श्री ने जो ये जो यहाँ पर ये काम किया है, ये जो इनको मंजूरी दी है, इस वजह से यहाँ पे काम चल रहा है। इसमें हमारे जो है अधिकारों का हनन होता है, इसलिए और यहाँ पर जो कुछ कब्रें थी उसको भी नुकसान इससे पहुँचा है।
तो जो अगर गैर कानूनी जो काम हुआ है उसके लिए जिम्मेदारों के सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी पगले उनके सामने लेने चाहिए। तो मामलतदार ने उसके जवाब देते कहा कि आप एप्लीकेशन दे दो, इसमें हम लोग तहकीकात करने के बाद ही सब पहलू को देख करके हम इसके अंदर जो भी हमारा डिसीजन लेंगे, हम निर्णय लेकर के इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ये भी था कि गांव वालों को सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा था, वो भी थोड़ा कि पुलिस प्रोटेक्शन या सुरक्षा उनकी क्या जिम्मेदारी, या ऐसी भी कुछ बात है, पुलिस ने कुछ श्योरिटी दी उनकी सुरक्षा की या ऐसी कुछ? पुलिस ने कहा कि हमारा पूरा बंदोबस्त वहां पे है और मैं जो बात को समझ सका उनके साथ, उनको सुरक्षा के लिए उनको कोई खतरा था ऐसा नहीं था। जो गैर कानूनी तरीके से, मनस्वी तरीके से जो ऑर्डर किया था और जिस तरीके से काम चल रहा था उसके सामने, उसके खिलाफ उनका गुस्सा और उनका आक्रोश था।